राजू ठेहट गैंग के अपराधियों की फायरिंग के मामले में विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने नागौर में ठेहट गैंग के अपराधियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग का मामला उठाया। तो डूडी ने कहा कि अपराधियों से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई है वो मेरे चाचा से बीकानेर के पास 27 फरवरी को लूटी गई थी। डूडी ने आरोप लगाया कि आनंदपाल राजस्थान में ही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। वहीं गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इस पर सदन में जवाब दिया। कटारिया ने कहा कि 7 मुकदमों वाले कुख्यात अपराधी शंकर को पुलिस ने पकड़ा है, उस पर पुलिस को शाबाशी देने वाला कोई नहीं है। कटारिया ने भागने से लेकर नागौर में हुई फायरिंग को सिलसिलेवार विवरण सदन में भी रखा। कांग्रेस के आरोपों पर कटारिया ने कहा कि पुलिस के पास उतने अच्छे हथियार और वाहन नहीं थे जितने बदमाशों के पास थे। वहीं पुलिस का जवान अगर अपराधियों के साथ मुठभेड़ या दूसरे ऑपरेशन में अपनी ड्यूटी देते हुए जान गंवा दे तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाने पर विधानसभा में कहा कि पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा देने का अभी पुलिस के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य राज्यों में शहीद का दर्जा देने का नियम है तो उसे दिखवाकर विचार किया जाएगा। इससे पहले शून्यकाल में निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर में ठेहट गैंग के अपराधियों के साथ फायरिंग में मारे गए कांस्टेबल खुमाराम को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई थी। बेनीवाल ने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है तो अपराधियों से लड़ते हुए जान की बाजी लगाने वाले पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 28 फरवरी तक ओलावृष्टि से हुई खराबी की विशेष गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया है। भाजपा विधायक कृष्णाराम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए डूंगरगढ़ में ओलावृष्टि से फसल खराबे का ये मसला उठाया। कृष्णाराम ने कहा कि डूंगरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह हो गई है। सरकार जल्द ही सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा देगी, जिसके जवाब में आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 1 फरवरी से 5 मार्च तक साधारण गिरदावरी होती है। 5 मार्च तक की खराबे की रिपोर्ट इसमें आ जाएगी। वहीं 5 मार्च के बाद के खराबे की विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है और 28 मार्च तक विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद आपदा राहत के नियमों के तहत फसल खराबे का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने शून्यकाल में नए ट्यूबवेल खोदने पर उसे रोक का मामला उठा दिया। डोटासरा ने कहा कि नए ट्यूबवेल खोदने पर पाबंदी होने से किसानों के साथ आम आदमी को पीने के पानी की खासी परेशानी हो रही है और इस पाबंदी को हटाया जाना चाहिए। जिसके जवाब में पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि हाइड्रोलॉजिस्ट की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही पेयजल के लिए सूखे ट्यूबवेल्स को गहरा करने की अनुमति दी जाएगी और ट्यूबवेल्स को गहरा करवाने या फिर नए ट्यूबवेल्स की अनुमति के लिए कलेक्टर अकेले ही जिम्मेदार नहीं है। उनके अलावा कमेटी में अन्य सदस्य भी शामिल हैं। पीने के पानी के लिए किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। बगरू की टायर बर्निंग फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण का मामला भी आज विधानसभा में गूंजा। भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने शून्यकाल में ये मामला उठाते हुए कहा कि बगरू की टायर बर्निंग फैक्ट्रियों से भयंकर प्रदूषण फैल रहा है। 2 किलोमीटर के इलाके में इन फैक्ट्रियों से काला कार्बन निकलता है। लोग खुले में निकल नहीं सकते। वहीं इसके जवाब में उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि बगरू में जिन फैक्ट्रियों को टायर जलाकर कार्बन बनाने की मंजूरी दी गई है उन्हें अब फिर से उद्योग विभाग एनओसी नहीं देगा। रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में प्रदूषण मंडल की मंजूरी के बिना कोई भी टायर जलाने का उद्योग
है ही नहीं। लेकिन रीको के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में पुराने टायर जलाकर कार्बन बनाने की 10 फैक्ट्रियां चल रही है। इन फैक्ट्रियों की जांच में पाया गया कि 10 में से 8 फैक्ट्रियों को रीको द्वारा अनुमति दी गई है, लेकिन 2 फैक्ट्रियां अवैधानिक तरीके से चलाई जा रही थी। वहीं 5 फैक्ट्रियों की 29 फरवरी 2016 को एनओसी लैप्स हो गई है। अब जिन फैक्ट्रियों की एनओसी की अवधि खत्म होगी, उसके बाद उन्हें दोबारा एनओसी नहीं दी जाएगी। तो वहीं आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में खराब सड़कों का मामला भी उठाया गया। राजपा विधायक गीता वर्मा ने सिकराई की खराब सड़कों पर सवाल कर दिया। वर्मा ने कहा कि मंत्री जी, सड़कें इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाओं के अस्पताल के रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने कहा कि खराब सड़कें जल्द ठीक कर दी जाएंगी। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सिकराई में वर्ष 2014-15 में कुल 36 कामों में से RIDF 20 नॉन पैचेबल योजना के तहत कुल 7 काम 12 किलोमीटर सड़क के मंजूर किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज विश्व जल दिवस है। इस मौके पर राज्य में जल संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विधानसभा में भी जल संरक्षण को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने हस्ताक्षर करते हुए इस अभियान का आगाज किया। तो वहीं इस आगाज के बाद सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने हस्ताक्षर करते हुए जल संरक्षण की प्रतिज्ञा ली। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लिहाजा सरकार जल स्वावलंबन अभियान के जरिए पानी की बचत में जुटी हुई है। वहीं माहेश्वरी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस अभियान की जमकर तारीफ भी की। तो आज विश्व जल दिवस है और आम लोगों से भी अपील की गई कि पानी का कम से कम उपयोग कर और व्यर्थ ना बहाया जाए। आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से आज इस अभियान की शुरुआत हुई है, जहां पर सभी ने हस्ताक्षर कर रहे हैं कि विश्व जल दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर पानी को बचाएं और आने वाला जो हमारा कल है उसे अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि हम पानी को आज ही बचाना शुरू करें। पानी का संरक्षण करना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो हमारा शुरू हुआ है वो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, जिस अभियान के माध्यम से हम दौड़ते हुए पानी को चलना सिखा रहे हैं, चलते हुए पानी को रेंगना सिखा रहे हैं और रेंगते हुए पानी को रोकना और रोकते हुए पानी को धरती के अंदर समाहित करना, यही हमारा उद्देश्य है और 4 वाटर कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग इस काम को कर रहे हैं।